राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य की बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। दोस्तों पूरी कथा सुनिएगा और सबसे पहले आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण विष्णु की जय, माता तुलसी की जय, माता लक्ष्मी की जय। चलिए, बहुत समय पहले की बात है, उस युग की जब धर्म और अधर्म की सीमाएं बड़ी स्पष्ट हुआ करती थीं। तब एक विशाल राज्य हुआ करता था जिसका नाम था विजयनगर। इस राज सिंहासन पर वहाँ के महाराज विक्रमादित्य का राज था। विक्रमादित्य जिनके नाम में ही जीत था, परंतु उनके हृदय में वर्षों से केवल हार का मातम छाया हुआ था। कहते हैं कि उनका शासन न्यायप्रिय था, उनकी सेनाएं अजेय थीं, पर उनकी आतंकी दुनिया धूल और अंधेरे से भरी हुई थी। वैसे तो राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन में बड़े बड़े युद्ध जीते थे, बड़े मंदिर बनवाए थे, दान पुण्य में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे, परंतु फिर भी उनकी आंखों में एक अजीब सूनापन रहता था, क्योंकि उन्होंने अनजाने में या अहंकार बस कुछ ऐसे पाप कर दिए थे जिनकी कालिक उनके सोने के सिंहासन को भी बदरंग कर रही थी। उन्होंने न्याय के तराजू को झुका दिया था। उन्होंने दीन दुखियों की पुकार तो सुनी थी, परंतु उन्हें फिर भी कुछ ऐसे पाप कर दिए थे जो शायद उसका प्रायश्चित नहीं कर पा रहे थे। उन्हें मनुष्य को उनकी जात और पद में तोला था, उसके पवित्र हृदय में नहीं थे। और भयंकर विक्रमादित्य जो थे ना, उनकी रातें भयंकर होने लगी थी। वह हर रोज़ यही सोचते थे कि क्या करूं कि जो मैंने पाप किया है उसका प्रायश्चित किया जा सके। जब सारा नगर गहरी नींद में सो जाता था, तब राजा अपने आलीशान पलंग पर यही सोच सोच कर पूरी रात करवटें बदलता रहता था। कुछ समय बीता तो वह इतनी मखमली बिस्तर भी उसे गर्म लोहे के समान लगने लगता था। वह यही सोचता रहता था कि हे प्रभु, यह कैसा जीवन है। वह अवसर और अक्सर अपने एकांत में फुसफुसाता रहता था कि मैं अन्नदाता तो हूँ, परंतु मेरी आत्मा कैसे भूखी है। मैं रक्षक हूँ, पर मेरे भीतर का बच्चा भयभीत क्यों है। उन्होंने प्रायश्चित के लिए क्या नहीं किया, बहुत से ऐसे उपाय किए कि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए जिसमें हजारों लाखों मन घी चंदन की लकड़ियाँ स्वाहा कर दी गईं। उन्होंने गंगा तट पर जाकर स्नान किए, बड़े बड़े ब्राह्मणों को धन धान्य देकर अपने पाप के प्रायश्चित करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही यज्ञ की अग्नि शांत होती, उनका हृदय पुनः तपने लगता था। उनको जैसे लगने लगता था कि यह सब करना मेरा व्यर्थ ही जा रहा है। एक समय की बात है, शाम के समय जो उनके पुरोहित थे, जो बड़े ज्ञानी थे, उनका नाम था विद्यासागर जी। विद्यासागर जी उनके महल में आते हैं। तब राजा उनके सामने अपने नेत्रों में आंसू भरे हुए बैठे रहते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूं कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। ऐसा स्थिति देखकर राजा की विद्यासागर जी कहते हैं कि देखिए, राजा को यह शोभा नहीं देता है कि उनकी आंखों में आंसू है। गुरुदेव, राजा पुनः उनसे कहते हैं, उनका गला रुंध जाता है और अपने भारी आवाज़ में कहते हैं कि मेरे पापों का बोझ अब असहनीय होता जा रहा है। मैंने सुना है कि कार्तिक में पवित्र मास होता है। मैंने उस मास में लगातार व्रत भी रखे हैं, दानशालाएं खुलवाई हैं, फिर भी यह बेचैनी क्यों है। यह घुटन ऐसा लगता है कि जैसे नर्क की अग्नि मुझे अभी ही जला रही है। पुरोहित जी ने भी गहरी सांस ली और कहा कि महाराज, आप सब कुछ कर तो रहे हैं, परंतु शायद आप उस भाव को नहीं छू पा रहे हैं। यज्ञों में करोड़ों रुपए खर्च करने में भी यदि आपके हृदय में अहंकार की एक परत रह जाती है जो परमात्मा को स्वीकार नहीं है। यह बात राजा को तीर की तरह लगी। राजा दान देते तो थे, परंतु उस समय यही सोचते थे कि मुझ जैसा महान दाता इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। यज्ञ करवाते थे तो प्रायश्चित के लिए कम। यज्ञ करते समय राजा यही सोचता था कि मैं कितना महान सम्राट हूँ, मेरे जैसा यज्ञ पूजन करवाने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। वह कोई भी कार्य धर्म के लिए कम, अपनी प्रसिद्धि के लिए ज़्यादा करते थे। यह बात राजा को इतनी गहरी लगी कि उस दिन वह पूरी रात सो ही नहीं पाए। रात इतनी बड़ी थी कि बीत ही नहीं रही थी। अंधेरा इतना घना था कि वह जैसे निगलने को राजा को तैयार था। राजा ने उस रात पहली बार सच्चे और निस्वार्थ हृदय से आकाश की ओर देखकर पुकारा कि हे प्रभु, यदि मेरा उद्धार संभव है तो मुझे मार्ग दिखाइए, चाहे वह मार्ग कितने भी कांटों से क्यों न भरा हो। किसी तुच्छ व्यक्ति के द्वारा दिखाया गया हो, मैं उसे भी स्वीकार कर लूँगा। बस मुझे इस पाप की अग्नि से मुक्त कर दो। और तभी थकी हुई आंखों में राजा को नींद ने घेर लिया। यह नींद साधारण नहीं थी, यह परमात्मा की कृपा थी।
राजा विक्रमादित्य ने स्वप्न में देखा कि स्वप्न की भूमि अदृश्य थी। वह विजयनगर की भव्यता को कोसों दूर एक धूल भरी छोटी सी गली में पहुंच गए थे। गली के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां दीपक की लौ जल रही थी, जो बड़ी मुश्किल से टिमटिमा रही थी। झोपड़ी के बाहर मैले कुचैले कपड़े में लिपटा हुआ एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके हाथ फटे हुए थे, नाखून मिट्टी में भरे हुए थे। वह एक पुराने चमड़े के टुकड़े को सिल रहा था। राजा ने उसे पहचान लिया। वह था जीवा, जो विजयनगर का सबसे निर्धन चर्मकार था। वही जीवा जिसे राजा ने कभी अपनी राजसभा से बाहर खड़े होने की अनुमति भी नहीं दी थी, क्योंकि वह एक नीच जाति का था। लेकिन स्वप्न में जीवा की छवि भरी निर्मल थी। उसके चेहरे पर गरीबी की रेखाएं थी, पर आंखों में एक अदृश्य संतोष था, और वह गहरा दुख तो छिपा हुआ था। राजा ने स्वप्न में विक्रमादित्य अपने सिंहासन और अपने मुकुट और अपनी शक्ति के बिना केवल एक साधारण मनुष्य की तरह उसके सामने खड़े थे। जीवा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज़ अत्यंत ही विनम्र थी, पर उस आवाज़ में एक ऐसी करुणा थी जो सीधे राजा के हृदय में उतर रही थी। उसने अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में कहा कि राजन। उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं था, पर एक केवल प्रार्थना थी। उसने कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ आप बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पाप धुल जाएं, पर मेरे जैसे अभागे को कौन याद करेगा। जीवा की आंखों में जैसे आंसू बह निकले। राजा को लगा कि जैसे जीवा वर्षों से रो रहा हो। तुम कौन हो जीवा? राजा ने पूछा। मैं वही हूँ जिसे दुनिया तुच्छ समझती है, जिसके जीवन भर सबकी सेवा की, पर जिसे सेवा का फल प्राप्त नहीं हुआ। राजन, मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि मैं कम से कम एक बार कार्तिक मास की पुण्य रात्रि में भगवान विष्णु के चरणों में दीप प्रज्वलित करूं। जीवा ने अपनी फटी हुई हथेली की ओर दिखाया। पर मेरे पास इतना धन कहाँ है? मेरे पास तो दीपक जलाने के लिए शुद्ध घी भी नहीं है, ना ही दिए के लिए मिट्टी का बर्तन। मेरा जीवन तो बस उसी धूल मिट्टी में सिमट कर रह गया। मैं जानता हूँ कि मेरे पाप भी कम नहीं हैं। शायद मैंने अपने काम में कभी बेईमानी की होगी या किसी को दुख दिया होगा। फिर जीवा आगे राजा की ओर देखते हुए कहता है, उसकी दृष्टि में कोई लालच भी नहीं था, केवल एक अजीब सी याचना थी। यह याचना इतनी शुद्ध थी कि राजा का हृदय जैसे छलनी हो रहा था। राजा जीवा से लगभग कांपते हुए आवाज़ में कहता है कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बस एक छोटी सी प्रार्थना है। आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप महान हैं। कार्तिक मास में जब अगला पुण्य काल आए तो एक दीप दान, बस एक दीप मेरे नाम, मेरे उद्धार के लिए भी कर दीजिएगा। जीवा की आवाज़ भर आई, उसका गला भर गया। मेरे हाथों में अब शक्ति नहीं रही है। मैं अपने लिए दीप नहीं जला सकता हूँ। क्या आप मेरे लिए यह सेवा करेंगे? राजा स्तब्ध थे। यह क्या? जिसके पास सब कुछ था, उससे एक निर्धन चर्मकार उसके उद्धार के लिए केवल एक दीप मांग रहा था। ना सोना, ना चांदी, ना जमीन, वस्त्र इत्यादि कुछ भी उसे नहीं चाहिए। राजा को लगा जैसे किसी ने उसका हृदय ही बर्फ के समान जमा दिया हो। दीप मेरे नाम पर जीवा की यह प्रार्थना राजा के हजारों यज्ञ से अधिक मूल्यवान लग रही थी। राजा ने कहा कि मैं करूँगा। राजा ने स्वप्न में चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारे नाम पर एक दीप जरूर जलाऊंगा। जीवा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। जैसे ही राजा ने वचन दिया, स्वप्न भंग हो गया। राजा विक्रमजीत हाँफते हुए उठे। उनका माथा पसीने से भीगा हुआ था। सुबह की पहली किरण अभी खिड़की के अंदर ही नहीं आई थी, पर राजा के भीतर नया प्रकाश आ चुका था। जीवा, जीवा, राजा के मुंह से निकला। यह कैसा चमत्कार था? जिस राजा ने अपनी प्रजा के हर सुख दुख को नज़रअंदाज किया था, जिस राजा ने हमेशा जाति पात को महत्व दिया था, आज उसी राजा को एक तुच्छ जाने माने चर्मकार की मुक्ति का मार्ग दिखाई दे रहा था। राजा को याद आया कि जीवा की आंखों में कितना दर्द था। उस दर्द से उसकी गरीबी नहीं, बल्कि उसके निष्फल भक्ति का दर्द छिपा हुआ था। वह व्यक्ति जिसे समाज ने मंदिर के द्वार से दूर रखा, क्या उसके परमात्मा से प्रेम कम था? कदापि नहीं। राजा के मन में ज्वार उमड़ रहा था। और मैं कितना अंधा था। उन्होंने अपने आप से कहा कि मैंने करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाया, पर कभी किसी निर्धन दलित की प्यास नहीं बुझाई। मैंने भगवान को सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए, पर कभी किसी गरीब के हृदय में प्रेम का दीपक नहीं जलाया। मेरे
यज्ञ अहंकार के धुएं में जले हुए थे, उससे भक्ति की अग्नि थी ही नहीं। विक्रमजीत का हृदय पहली बार सचमुच आत्मग्लानि से भरा हुआ था। यह ग्लानि वैसी नहीं थी जैसे उन्हें पहले बेचैन करती थी, यह ग्लानि उन्हें शुद्ध कर रही थी। तत्काल उन्होंने अपने प्रधान सेनापति को बुलाया। सेनापति, मुझे विजयनगर के चर्मकार जीवा के पद का पता चाहिए। वह कहाँ रहता है, उसकी झोपड़ी कैसी है, मुझे सब कुछ बताओ। राजा की आवाज़, मैं आज पहली बार आदेश नहीं दे रहा हूँ, तुमसे आज्ञा कर रहा हूँ कि मुझे बता दो। सेनापति आश्चर्यचकित था। राजा एक चर्मकार के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? महाराज, सेनापति ने सिर झुका कर कहा कि वह तो राज्य के सबसे निर्धन लोगों में से एक है। वह नगर की पश्चिम सीमा पर जहाँ रहता है, जहाँ कचरा जमा होता है, वहीं वह रहता है। राजा के चेहरे पर दर्द की एक और लहर दौड़ गई। यह कैसा न्याय है? जिसके हृदय में इतनी शुद्ध भक्ति है, वह नगर के सबसे गंदे कोने में क्यों रहता है? राजा ने आदेश दिया कि जीवा को तुरंत राजमहल बुलाया जाए, लेकिन जब सैनिक जीवा की झोपड़ी पर पहुंचे तो उन्हें एक दुखद सत्य का सामना करना पड़ा। जीवा अभी संसार को छोड़कर जा चुका था। जीवा की आत्मा ने शायद उसी रात को, जब उसने राजा से दीपदान की याचना की थी, शरीर को त्याग दिया था। वह अत्यधिक निर्धन था, परिश्रम और उपेक्षा से थक चुका था, उसका शरीर भी टूट गया था। वह अपनी अंतिम इच्छा, एक दीपदान की आस, राजा के पास छोड़ गया था। यह सुनकर राजा का हृदय जैसे बैठ गया। नहीं, राजा दहाड़ते हुए माथा पकड़ लिए। उन्हें लगा कि यह क्या हो गया, मेरी ही गलती से वह चला गया। मैं इतना विलंबकारी क्यों हूँ? अब मैं उसका उद्धार कैसे करूँगा? हाय रे मेरे पाप, कितने पाप होंगे मुझसे। राजा यही सोचकर छटपटा रहे थे और उनकी आंखों से जैसे आंसू असहाय ही बह रहे थे। अब आंसू राजा के आंख से आंसू आ रहे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। यह एक भक्त के थे और वह आंसू निश्चल और निस्वार्थ थे। राजा यही सोच रहा था कि मैं एक सेवा का अवसर खो चुका हूँ। पुनः उसने अपने राजपुरोहित विद्यासागर जी को बुलाया और कहा कि हे विद्यासागर जी, अब मैं क्या करूं? उन्होंने राजा को समझाते हुए कहा कि महाराज, आप शांत हो जाओ। आत्मा अजर अमर है। यदि आपने उसे स्वप्न में वचन दिया है तो इसका अर्थ है कि जीवा की आत्मा अभी भी आपके दीपदान की प्रतीक्षा कर रही है। आप संकल्प पूरा करें, कार्तिक मास अभी समाप्त नहीं हुआ है। राजा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं अवश्य ही करूँगा। यह दीपक मेरे जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ होगा। अगले दिन से राजा विक्रमादित्य ने कार्तिक मास के शेष दिनों में जीवा के प्रति समर्पित कर दिया और राजा ने आदेश दिया कि जीवा का नाम राज्य के हर मंदिर में सम्मान से लिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि वह दीपदान जो राजा को स्वयं करना था। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि थी और चंद्रमा अपनी पूरी कला के साथ चमक रहा था। विजयनगर के राजमहल में कभी भी इतनी सादगी भरा धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया गया था, परंतु राजा ने स्वयं अपने हाथों से दिए तैयार किए। वह शुद्ध मिट्टी के दिए थे जिन्हें राजा ने गंगाजल से धोए। उसके तिल का शुद्ध तेल भरा गया और वह तेल जिसे एक साधारण गृहस्थ अपने भक्ति के लिए प्रयोग करता है। राजा ने जमीन पर बैठकर अपनी शाही वस्त्र उतारकर सादे सूती वस्त्र पहने। उन्होंने पुरोहित जी से कहा कि वे जीवा का कोई भव्य स्मारक न बनवाएं, बल्कि उस स्थान पर एक छोटा सा चबूतरा बनाएं जहां जीवा अपनी झोपड़ी में बैठकर चर्मकार के कार्य किया करता था। आधी रात को राजा विक्रमजीत ने अपने सरदारों और पुरोहितों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां जीवा अंतिम श्वास लिया था। वह स्थान अब भी उपेक्षित और धूल भरा हुआ था। राजा ने वहां बैठकर अपने हृदय को पूरी तरह से खाली कर दिया और यह दीप किसी फल की इच्छा से नहीं, बल्कि एक वचन पूरा करने की इच्छा से किया गया था। यह दीपदान। उन्होंने आंखें बंद की। उन्होंने मन में जीवा का चित्र था, थका हुआ, दीनहीन, वह आंखें में भक्ति का अनंत सागर लिए हुए जीवा। राजा ने जब पहला दीप जलाया तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पूरे भाव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं राजा हूँ या अपराधी मैं नहीं जानता, पर यह दीप मैं जीवा उस चर्मकार के नाम पर जला रहा हूँ जिसे मैंने कभी सम्मान ही नहीं दिया। इस दीप की रोशनी उसके जीवन की हर उपेक्षा, हर दुख, हर कष्ट को मिटा दे। हे विष्णु भगवान, मेरे इस तुच्छ प्रयास को स्वीकार करें और जीवा की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें।
राजा रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू टपक रहा था। उनकी आंखों की आंसू उस लौ पर पड़ रही थी जिसकी लौ और उनके भीतर भी एक लौ प्रज्वलित हो उठी थी। यह आंसू केवल दुख के नहीं थे, यह प्रायश्चित और पवित्रता के थे। वह रात अद्भुत थी। राजा ने एक एक करके कुल 51 दीप जलाए और हर दीप को जलाते समय वह जीवा का नाम लेते रहे और उसके जीवन में अपने जीवन में सारे अहंकार को उन दियों की लौ में भस्म कर देते थे। राजा को लग रहा था कि वह स्वयं जीवा बन गए हैं, एक दीनहीन भक्त जिसके पास धन नहीं, केवल अटूट श्रद्धा है। जब अंतिम दीप जलाकर राजा ने आंखें खोली तो उन्हें भयंकर शांति का अनुभव हुआ। उनके सीने पर भी जो पाप का भारी बोझ था, वह जैसे पत्थर था, वह हट चुका था। राजा को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। राजा विक्रमजीत वहीं चौतरे पर थके हुए पर संतुष्ट होकर बैठ गए थे। एक एक करके जीर्ण स्थान पर एक अकल्पनीय प्रकाश फैल गया था। यह प्रकाश इतना तेज था कि राजा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। आकाश से एक मनमोहन दिव्य सुगंध आने लगी। बेड़ी और शंख की ध्वनि भी गूंजने लगी। राजा ने डरे सहमे नेत्र खोले। सामने शेषनाग पर विराजमान चतुर्भुज भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए थे। उनके गले में वैजयंती माला थी, होठों पर शांति मुस्कान और आंखों में अत्यंत करुणा थी। राजा ने तुरंत जमीन पर गिरकर प्रणाम किया। हे देव, यह मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? राजा की आवाज़ गले में ही रह गई। विष्णु भगवान जी मुस्कुराए, लेकिन राजा तब भी अचंभित हुए थे जब उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु जी के चरणों के पास एक दिव्य ज्योतिमय आकृति हाथ जोड़े खड़ी है। वह आकृति जीवा की थी, चमत्कार जीवा। अब वह मिट्टी के मैले कपड़ों में नहीं था, वह स्वर्गीय वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित था। उसके चेहरे पर अब कोई दुख नहीं था, केवल परमानंद और शांति ही थी। जीवा की आंखें भगवान की ओर अपार प्रेम से देख रही थी। उसके होठों पर कृतज्ञता की मुस्कान थी। राजा की आंखों में आंसू कि बार बार उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह खुशी के आंसू हैं या विस्मय के। जीवा ने राजा की ओर देखा और उसके चेहरे पर आभार का ऐसा भाव आया जिसे देखकर राजा का हृदय पिघल गया। भगवान विष्णु ने मेघ गर्जन के समान गंभीर और मधुर आवाज में कहा कि उठो विक्रमजीत, तुम्हारे सारे पाप धुल गए। राजा ने सिर उठाकर देखा। प्रभु, यह कैसे संभव है? मैंने हजारों यज्ञ किए, करोड़ों दान पुण्य किए, मेरा उद्धार नहीं हुआ और एक साधारण दीपदान से यह कैसे हो सकता है? राजा की आवाज़ भर गई। उन्होंने जीवा की ओर देखा। यह क्या है? भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रेम से जीवा के सिर पर हाथ फेरा। हाँ विक्रमजीत, यह जीवा जो तुम्हारे द्वारा उपेक्षित समझा गया था, आज मेरे परम धाम को प्राप्त हो गया है। भगवान विष्णु की वाणी में असीम ज्ञान भरा हुआ था। उन्होंने राजा की ओर देखा और वह दिव्य रहस्य उजागर कर दिया जो युगों से सनातन धर्म का मूल रहा है। विक्रमजीत, तुमने जो दीपदान किए वह तुम्हारे अपने लिए नहीं था, वह उस आत्मा के लिए था जिसने जीवन भर अभाव में रहकर भी भक्ति की ज्योति बुझने नहीं दी। तुमने अपने अहंकार को त्याग कर एक अत्यंत दीनहीन प्राणी के उद्धार के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की है। विष्णु जी ने आगे कहा कि एक दीप जो तुमने दूसरे के नाम से निस्वार्थ भावना से जलाया है, वह 1000 यज्ञों से भरा हुआ है, क्योंकि यज्ञों में धन का अहंकार हो जाता है, पर निस्वार्थ भाव से केवल हृदय का प्रेम ही झलकता है। तुम्हारे पहले यज्ञों में मैं था, मैं राजा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, लेकिन इस दीपदान में तुम नहीं थे। तुमने केवल जीवा और मैं था वाली भाव को छोड़कर सिर्फ जीवा और दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से इस कार्य को किया है। राजा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य सुना था। भगवान विष्णु ने अपनी बात समाप्त करते हुए उस परम ज्ञान को रेखांकित किया कि हर भक्त के लिए प्रेरणा है। याद रखो विक्रमजीत, मेरे दृष्टि में ना कोई राजा है और ना कोई रंक है। मेरे लिए केवल सभी एक भक्त हैं। भक्ति जात के बंधनों को तोड़ देती है। भक्ति केवल भाव को पहचानती है और भाव ही सबसे बड़ी शक्ति है। उस जीवा के हृदय में जो शुद्ध भाव था, उसे तुमने अपने दीप से स्वीकार किया और इसलिए तुम और वह दोनों पवित्र हो गए। जीवा ने हाथ जोड़कर राजा को मौन धन्यवाद कहा। फिर वह भगवान के साथ उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। राजा विक्रमजीत वहीं बैठे रहे। उनकी आंखों में अब दुख नहीं था,
केवल नवजीवन की चमक थी। वह समझ गए थे कि सच्चा धर्म किसी बड़े अनुष्ठान से नहीं बल्कि किसी दीन दुखी के लिए बहाए गए आंसू और निस्वार्थ सेवा में छुपा हुआ होता है। जब भोर हुई तो राजा विक्रमजीत एक नए व्यक्ति बन चुके थे। उन्होंने शाही चेहरे पर अब भी रातों के आंसुओं की लकीरें दिख रही थी, पर उनकी आत्मा शांत और निर्मल हो चुकी थी। उन्होंने राजमहल में वापस आकर पहला काम यह किया कि उन्होंने राजकोष को गरीबों और वंचितों के लिए खोल दिया। लेकिन इस बार दान में अहंकार नहीं था, केवल निस्वार्थ सेवा भाव था। राजा ने राज्य भर में घोषणा करा दी कि इस राज्य में कोई भी व्यक्ति उसकी जात या उसके व्यवसाय देखकर नहीं तोला जाएगा। मनुष्य का मूल्य केवल उसके चरित्र और उसके हृदय की शुद्धता से आंका जाएगा। राजा विक्रमजीत का शेष जीवन एक संत राजा के रूप में बीता। उन्होंने चर्मकार जीवा के नाम पर उस स्थान का भाव तीर्थ घोषित कर दिया और यहाँ केवल एक दीपदान ने एक राजा का अहंकार नष्ट कर दिया और एक गरीब को स्वर्ग की प्राप्ति दिला दी। विक्रमजीत ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति में ना कोई जात ना कोई पद, यदि हृदय पवित्र हो तो सेवा निस्वार्थ हो जाती है। एक छोटा सा दीप भी 1000 यज्ञों से बड़ा हो सकता है। विक्रमजीत की कथा विजयनगर की दीवारों में निकलकर पूरे भारतवर्ष में फैल गई और आज भी हमें यह याद दिलाती है कि भगवान को केवल भाव प्रेम चाहिए। भगवान को कुछ धन और आभूषण की आवश्यकता नहीं है और सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास में सुने जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कथा अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए।